बेटा सीक्वेंसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं कि सीक्वेंसेस होता क्या है, और फिर आपका जो सिलेबस है, आपका जो कंटेंट है, उसमें सीक्वेंसेस की कितनी टाइप आपके पास जो है वो आ रही है। सबसे पहले सीक्वेंस की अगर बात की जाती है बेटा, सीक्वेंस आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं जो अरेंज होते हैं इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। पैटर्न को देखते हुए अरेंज किए जाते हैं, वेदर दे आर अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर या इन द असेंडिंग ऑर्डर। बोथ आर, वी कैन हैव, वी आर हैविंग द बोथ ऑप्शंस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो सकते हैं। लेकिन बस ये याद रखना कि हमारे पास पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा होता है उन नंबर्स के बीच में, जो हम फॉलो कर रहे होते हैं, तभी हम उन्हीं उन ग्रुप ऑफ नंबर्स को सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल इसकी रैंडम कुछ भी ले सकते हो आप। लेट से मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ये मेरे पास है। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न चेक करो तो आपको बहुत क्लियर नजर आता है कि यहाँ पे मेरे पास जो इन दोनों का डिफरेंस है वो मेरे पास 4 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 4 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये मेरे पास 4 है। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक और चीज भी होती है। लेट से कि मैं आपसे ये कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 2, कॉमा 6, कॉमा 14, कॉमा 30 एंड सो ऑन। अब यहां पे मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है। ये एग्जांपल सिर्फ मैं आपको दे रहा हूं कि सीक्वेंसेस की टाइप होती है आपके पास, ठीक है, जहां पैटर्न चलता है। अब यहाँ पे अगर एक आप आइडेंटिफाई करो तो इन दोनों में हो क्या रहा है। इन दोनों में सबसे पहले ये हो रहा है कि मेरे पास ये जो प्रीवियस नंबर है, जो पहला नंबर है, ये हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई, और उसमें फिर 2 ऐड हो रहा है। कैसे? 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो 4 आता है, और फिर प्लस करूंगा 2 से, तो मेरे पास 6 आ जाएगा। सिमिलरली अब मेरे पास यहाँ पे जो 6 है, इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास जो 6 है, इस 6 की बात करते हैं तो 6 इससे हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12 हो गया। 12 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 14 हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात की जाती है 14 है, तो 14 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 28 होता है, प्लस 2 ऐड करोगे तो 30 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है बेटा, सीक्वेंस बनता है। कभी कभार आपके पास जो है वो सीक्वेंसेस कौन से बन रहे होते हैं, डबल आपके पास ऑपरेटर सीक्वेंस भी आते हैं, सिंगल ऑपरेटर सीक्वेंस भी हमारे पास होते हैं। सही है। बताने का सिर्फ मकसद क्या है कि आपके पास पैटर्न एक फॉलो हो रहा होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स के बीच में, तो हम ये कहते हैं कि उन ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। सही है। अब आपके टॉपिक की बात करते हैं कि जो आपका कंटेंट है, जो आपकी सिलेबस आउटलाइन है, उसके अंदर बेटा हमारे पास 4 टाइप की सीक्वेंसेस हैं जो आपका पेपर का पार्ट है। फर्स्ट वन इज नोन एज अरिथमेटिक सीक्वेंस। फर्स्ट वन क्या कहलाता है बेटा? अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। सेकंड आपके पास कहलाता है एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। थर्ड आपके पास जो होता है बेटा, दैट इज क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। एंड द फोर्थ वन इज नोन एज क्यूबिक सीक्वेंस। ये 4 सीक्वेंसेस हमारे पास होती हैं। फर्स्ट वन अरिथमेटिक, सेकंड इज एक्सपोनेंशियल, थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक, एंड द फोर्थ वन इज क्यूबिक सीक्वेंस। अब इन सीक्वेंसेस को हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करते हैं, और इनकी हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि क्या चीज अगर मेरे पास होगी, या क्या किस तरीके से मैं इन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करूंगा कि ये मेरे पास अरिथमेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, या ये एक्सपोनेंशियल मेरे पास है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट से, जो आपके पास है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर हमेशा याद रखना कि जो डिफरेंस आपके पास होता है बिटवीन द नंबर्स, difference between the numbers will always be same. Difference between the numbers is always same. ये आपके पास क्या कहलाता है बेटा? अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब इनका डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ये तरीका भी जरा सीख लो। इनका डिफरेंस जो होता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो आपके पास होता है कि जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, और क्लैरिफिकेशन के लिए, कॉन्फर्मेशन के लिए आप क्या करते हो? थर्ड जो टर्म है इसमें से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो। सिमिलरली फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो।
इस तरीके से आप तीन चार चेक कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इफ द डिफरेंस इज सेम और नॉट। तो अगर यहां पे मैं देखता हूं, तो यहां पे मेरे पास दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरीके से आपके पास ये पोजीशंस हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस मेरे पास है। सो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 4 - 2, देन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी 6 - 4, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का मतलब ये 8 - 6। अगर मैं इन सबको फाइंड आउट करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरा आंसर यहाँ पे 2 आ रहा है, जिसका मतलब है डिफरेंस मेरा क्या है, सेम है। अगर मेरे पास डिफरेंस सेम आ जाता है तो मुझे यहाँ पे nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। टू फाइंड nth टर्म हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज Tn = a प्लस n - 1 टाइम्स डी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, a प्लस n - 1 टाइम्स डी। अब a जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे a इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो भी गिवन सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास a होती है। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स। कौन सी टर्म की बात हो रही है, कितनी टर्म्स की बात हो रही है। tn यहाँ पे क्या होता है, nth टर्म, और दूसरे अल्फाज में इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे। उसके बाद आपके पास d है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब यहां पे मेरे पास ये चार आपके पास होता है, a फर्स्ट टर्म हो गया, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, tn nth टर्म हो गया, और d मेरे पास कॉमन डिफरेंस हो गया मेरे पास। अब लेट से मेरे पास क्वेश्चन था 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, और आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म। nth टर्म आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप क्या यूज करोगे, a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 विच इज योर फर्स्ट टर्म, n क्या हो गया, n वो होता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो n nth टर्म के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो n विल रिमेन एज इट इज, ये n हो गया। उसके बाद आपके पास जो है वो डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो 4 - 2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ गया। अब आप, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही लिख लूंगा, 4 - 2, तो आंसर 2 आ गया। तो जब मैं यहाँ पे tn का फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस n - 1 टाइम्स डी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, tn, क्योंकि n की फॉर्म में ही आ रहा है तो tn एज इट इज आ गया। a विल बी रिटर्न 2 प्लस n - 1 ऐसे ही आ गया, और d आपके पास यहाँ पे क्या है, 2। तो nth टर्म आपके पास क्या आ गई, 2 प्लस 2n - 2, ब्रैकेट ओपन हो गया, टू पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 कैंसिल, तो tn का आंसर आ गया 2n। ये आपके पास किसका आंसर आ गया बेटा, tn का आंसर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे, अब आपके पास यहां पर क्या है, क्रॉस चेक कर लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर इज नो नीड टू क्रॉस चेक, कि आपने कोई वेरीफाई नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपके लिए कि आपने nth टर्म सही बनाई है या गलत बनाई है, तो इसके लिए आप वेरीफाई कर लेना। वो वेरिफिकेशन क्या है, जब भी आप nth टर्म फाइंड आउट करो तो n की जगह पे सब्सटीट्यूशन कर लेना, दो तीन वैल्यूज की, 1 2 3 करके सब्सटीट्यूट कर देना। अगर मेरे पास 1 2 3 सब्सटीट्यूट करने पे वापस वही फर्स्ट सेकंड और थर्ड सीक्वेंस की जो है वो टर्म्स आ गई, तो इसका मतलब मेरे पास जो nth टर्म है वो सही कैलकुलेट की है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, tn की जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट करता हूं तो 2 × 1 विल गिव मी 2, सो 2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 2 2 ज़ा 4, 3 सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 6। तो आप देखो, 2 4 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म वही आपके पास है जो सीक्वेंस की है, इसका मतलब आपने जो nth टर्म है वो सही कैलकुलेट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं 4 10 16 24 फाइंड द nth टर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया इज द डिफरेंस सेम और नॉट, तो आपने ये देखा भाई 10 - 4 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 6। उसके बाद अगर मैं 16 - 10 करूंगा तो आंसर आएगा 6। इसी तरीके से 24 - 16 करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 22 है बेटा ये, सॉरी, राइट, इट्स 22। सो 22 - 16 में करूंगा तो आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
ये आपके पास हो गया। तो आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंस मेरे पास सेम है, इसका मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है, यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला लगा लिया, ए प्लस, फर्स्ट पार्ट है a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। सो टी एन, एन टर्म कह रहा है a विल बी रिटन एज इट इज, यानी 4 आ जाएगा, प्लस n विल बी रिटन एज इट इज, और d की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है मेरे पास। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, टी एन इक्वल्स 4 प्लस 6n माइनस 6, तो टी एन इक्वल्स 6n-2। ये nth टर्म हमारे पास फाइंड आउट हो गई, विच इज ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी की अगर बात करते हैं, कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द 15th टर्म, यानी 15th प्लेस के ऊपर क्या वैल्यू होगी इस सीक्वेंस के अंदर। तो आप क्या करो, सिंपल n की जगह पे 15 सब्स्टिट्यूट कर दो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उस पोजीशन पे, यानी थर्ड प्लेस पे क्या वैल्यू होगी, फिफ्थ प्लेस पे क्या वैल्यू होगी, तो उसकी n की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। सिमिलरली अगर वो 15th टर्म मांग रहा है, तो इसका मतलब n की जगह 15 सब्स्टिट्यूट कर दो। सो यू विल बी हैविंग t15 इज इक्वल 6, n की जगह 15 आ गया, -2 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा t15 इज इक्वल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 90, राइट। और ये हो जाएगा मेरे पास -2। सो 15th प्लेस पे आपके पास जो आंसर होगा दैट इज 88। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। वी हैव द नेक्स्ट सीक्वेंस दैट इज 200, 150, 100 एंड सो ऑन। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो इट विल बी 150 माइनस 200, ये याद रखना। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को शायद ये लगता है कि बड़े में से छोटा माइनस होता है, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। सो इट विल बी 150 माइनस 200 विच इज इक्वल्स -50। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल अगेन हैव -50, तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया यहाँ पे, विच इज -50। सो इट क्लियरली शोज के ये मेरे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मेरे पास 200 है। nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है पार्ट ए में, तो ये हो जाएगा टी एन इज इक्वल्स ए विच इज 200 प्लस n-1 एंड द डी इज -50। सो 200 प्लस ये हो जाएगा -50n एंड माइनस माइनस +50, ब्रैकेट ओपन होगा। सो 200 -50n +50, तो ये हो गया 250 -50n, विच इज बेसिकली योर nth टर्म। अब पार्ट बी में आपसे क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म, यानी n की जगह 20 सब्स्टिट्यूट करोगे, बिकॉज 20 इज द बेसिकली मीन्स द पोजीशन, द प्लेस ऑफ अ टर्म। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, 20 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा t20 इक्वल्स 250 -50 × 20। तो ये क्या हो गया, 250 माइनस 1000, ये मेरे पास आ गया। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा दैट इज -750। सो 20th प्लेस पे जो आपका आंसर होगा वो होगा -750।